अनुचित नहीं हुआ। सभी धर्म ग्रंथ उसका सपोर्ट करता है। पूज्य विप्रशील गुणहीना शुद्ध पूज्य ज्ञान परवीना। तुलसीदास ने लिखा है ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पंडित जी अधिकारी नहीं है ताड़न के, शूद्र पशु नारी सब हम लोग ताड़न के अधिकारी हैं। अगर उस पर तर्क चल रहा है, तर्क हुआ है तो ताड़ना के मतलब होता है, ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। तुलसीदास ने शिक्षा देने के लिए कहा है। भाई जानवर के कौन सा शिक्षा दीजिएगा? फिर ढोल गमार शुद्ध पशु नारी क्यों है? ढोल गमार ब्राह्मण पशु नारी का नहीं कहा था। ढोल गमार क्षत्रिय पशु नारी क्यों नहीं कहा? शुद्ध पशु नारी क्यों कहा? ढोल गमार शुद्ध पशु नारी ये तुलसीदास लिख रहा है। तुलसीदास को बहुत ज्यादा हम लोग को नीचा दिखाया कदम कदम पर। मैं तुलसीदास पढ़ा हूँ साथियों, में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं भी एक दिन अनाड़ी था, लेकिन मेरे पिताजी कबीरपंथी थे। थोड़ा सा परिचय में दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि आपको प्रेरणा मिले, आप भी मेरे तरह अनुसरण करें, आपके बुद्ध को अनुसरण करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं भाषण नहीं कर रहा, भाषण मुझे करने आता भी नहीं। तो मैं भी अनाड़ी था। पिताजी मेरे कबीरपंथी, एक नंबर कबीरपंथी थे, सर्विस करते थे, बोलचाल लेकर के दाढ़ी बढ़ा के काम नहीं चलते नहीं थे, वो सर्विसमैन थे। तो हम लोग पूरे परिवार कबीरपंथी थे और उसमें मांसाहारी बिल्कुल वर्जित है। अभी तक भी हम मांसाहारी हम नहीं हैं पूरे परिवार। और अनाड़ी के तरह हिंदू धर्म ग्रंथ बहुत पढ़ा, सभी गीता, रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, सुख सागर, भक्ति सागर, यहाँ तक कि मैं वेद पढ़ा। आप लोग वेद नहीं देखा नहीं है, वो हाथ में नहीं लिया, मैं वेद पढ़ा, गीता, महाभारत। मुझे लगता था कि ये सब गीता बहुत बड़ी चीज, बहुत ज्ञान का भंडार होगा उसमें। लेकिन गुरु रैदास ने कहा चारों वेद किया खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। गुरु रैदास कहते हैं कि वेद में कुछ रखा हुआ नहीं, सारा के सारा ढूंढ है घुसला है, कुछ नहीं है, कोई ज्ञान ध्यान की बात उसमें है नहीं। चारों की वेद किया खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। बुद्ध ने कहा कि जिस तरह से वेद जो है सूखे नदियों की तरह, जिसमें जाने से आपको प्यास नहीं मिटेगा, उसी तरह से वेद है, उसमें कुछ नहीं है, केवल युद्ध और जाके का वर्णन है। युद्ध किससे हुआ है? युद्ध किससे हुआ? हम मूल निवासियों से और ब्राह्मणों से। दैत और दानव का युद्ध, देव और दानव का युद्ध हुआ है। देव कौन था? ब्राह्मण। और दानव किसे कहा? हमारा पूर्वज को दैत और दानव क्या करके, राक्षस क्या करके मार दिया और क्या किया कि राक्षस थे। तो साथियों, हम लोग राक्षस नहीं थे, हुक्मरान थे। टेंट में गया अमरजीत के टेंट जो ब्राह्मणों ने और गुलाम बना दिया और अपना सारी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दिया। हम हिंदू नहीं थे, हम बुद्ध को उपासक थे, हमारे पूर्वज बुद्ध को उपासक थे। उससे पहले प्राकृतिक धर्म हमारे पूर्वज मानते थे, बुद्ध से पहले प्राकृतिक धर्म मानते थे। तो हमें बाबा साहब 1935 में घोषणा किया कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, मेरी बस की बात नहीं थी, हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं, मेरी बस की बात है। सभी धर्म को उन्होंने चिकित्सा किया, अवलोकन किया कि कौन सा धर्म है जिसे मैं अपनाऊं, आने वाला पीढ़ी भी अपनाएंगे, उनका कल्याण होगा, उन्हें विकास होगा। तो बाबा साहब ने देखा कि सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म है। मुसलमान से ऑफर हुआ, मुसलमान